गांव में राकेश नामक व्यक्ति रहता था जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटा सा ढाबा चलाता था। उनके ढाबे का खास आकर्षण गोभी से बने व्यंजन थे, जैसे गोभी के पराठे, गोभी मंचूरियन और गोभी की सब्जी। गांव में कुछ नए और आधुनिक ढाबे खुल गए, जिससे राकेश के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी। आर्थिक तंगी ने राकेश और उसकी पत्नी को चिंतित कर दिया। राकेश ने कुछ नया करने का सोचा और अपने व्यंजनों में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने शहर जाकर नई रेसिपी सीखी और अपने ढाबे में उन्हें आजमाया। राकेश ने गोभी से बने बर्गर, गोभी की टिक्की और गोभी के चिप्स जैसे नए व्यंजन पेश किए। एक दिन राकेश को एक किसान मिला, जिसने उसे एक विशेष प्रकार की गोभी दी जो स्वाद में अनोखी थी और जिसका स्वाद लोग कभी नहीं भूले। इस गोभी के प्रयोग से राकेश के ढाबे की लोकप्रियता फिर से बढ़ने लगी। राकेश की सफलता से उसके प्रतिद्वंद्वी जलने लगे और उन्होंने उसके ढाबे को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि राकेश की गोभी जहरीली है। राकेश का ढाबा एक बार फिर खाली हो गया और उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। एक दिन एक तेजस्वी आया और राकेश के पराठे खाकर उसकी कहानी सुनी। तेजस्वी ने राकेश को एक विशेष गोभी का फूल दिया और सलाह दी कि वह अपने ढाबे का नाम बदल ले, ताकि लोगों को लगे कि यह किसी और का ढाबा है। साथ ही उसे इस गोभी को जमीन में गाड़ने की सलाह दी। राकेश ने अपनी पत्नी से सलाह लेकर ढाबे का नाम बदल दिया और नई रेसिपी के साथ गोभी के करेले बनाकर बेचने लगा। जल्द ही उसके करेले इतने लोकप्रिय हो गए कि उसका ढाबा फिर से प्रसिद्ध हो गया और राकेश अमीर बनने लगा। राकेश के प्रतिद्वंद्वियों ने उसकी सफलता से जलकर उसके ढाबे को जलाने की साजिश रची। एक रात सभी प्रतिद्वंद्वी मिलकर राकेश के ढाबे को आग लगाने लगे। राकेश ने शोर सुनकर जागा और तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने सभी प्रतिद्वंद्वियों को गिरफ्तार कर लिया और गांव वालों को पूरी सच्चाई का पता चला। राकेश की ईमानदारी और मेहनत ने उसे फिर से गांव का हीरो बना दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करके और मेहनत, ईमानदारी तथा नई सोच के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं